ठीक है, 6,000 रुपए के गुड्स हम मोहन को वापस कर रहे हैं, तो जो मोहन क्या है, पर्सनल, मोहन इस केस में रिसीवर हो जाएगा, वो गुड्स रिसीव करेगा, तो मोहन होगा डेबिट। परचेज रिटर्न, परचेज हमारे लिए खर्चा है, तो परचेज रिटर्न एक तरह का हमारे लिए प्रॉफिट टाइप होगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सर मैंने बस यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा था, वैसे सही होगा क्या? नहीं, सही नहीं होगा बेटा, दोनों अलग है, परचेज अलग होता है, परचेज रिटर्न अलग है। तो इसके अंदर हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि परचेज हमेशा डेबिट हो रहा है हमारा, क्योंकि वो खर्चा है, तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट होगा, यानी वो क्रेडिट ही होगा हमेशा। इसी तरह सेल्स हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि वो इनकम है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट ही होगा, अपोजिट चलेगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाँ, इसमें भी हमें जनरल एंट्रीज ही करनी थी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल एंट्रीज। फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। थर्ड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 हमने पहले किया हुआ है। हाँ सर, सर थोड़ा थोड़ा सेम है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर सिंह एंड कंपनी 20,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000। नेक्स्ट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, पोस्टेज एक्सपेंस और पोस्टेज स्टैम्प्स डेबिट टू कैश 150। पोस्टेज स्टैम्प्स हमारे लिए खर्चा हो जाएंगी, एक्सपेंस हो जाएगा। तो सर ये नेक्स्ट, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा ना? हाँ ये भी कर सकते हो, और चाहो तो पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। नेक्स्ट, मेसर्स शारदा एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स 10,000। नेक्स्ट, पेड द ड्यू अमाउंट टू मैसर सिंह एंड कंपनी आफ्टर वेलिंग डिस्काउंट ऑफ 400। तो मैसर सिंह एंड कंपनी से हमने परचेज किया था, कितने का हमने किया था, 20,000 का परचेज। तो वो क्या था, हमारे लिए क्रेडिटर था, मैसर सिंह एंड कंपनी क्रेडिटर था, हमने उसको पेमेंट की और उसने हमें 400 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो एंट्री चेक करो, एंट्री होगी मैसर सिंह एंड कंपनी डेबिट 20,000 टू कैश 19,600 19,600। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ये एंट्री ठीक है। सर मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव लिखना पड़ेगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन से चेक करो ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम 3 अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, तो इसका मतलब जनरल एंट्रीज में भी 3 अकाउंट्स ही यूज होंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन सर से क्या पता लगाते हैं। डिस्काउंट मिला तो प्रॉफिट ही होगा ना हमारे लिए। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट होगा। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे हम, फर्स्ट, जो हमारा क्रेडिटर है उसको हम रिड्यूस करेंगे पूरे 20,000 से। क्यों, क्योंकि अब उसको आगे चलकर एक भी पैसा हम नहीं देंगे, ठीक है। फिर कैश चला जाएगा हमारे पास से, तो कैश भी रिड्यूस होगा, लेकिन कैश जाएगा 19,600 रुपए। कैश 20,000 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 400 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो कैश जाएगा 19,600। फिर कैपिटल में हम क्या करते थे, कैपिटल में हम प्लस करते थे, कितना, 400 रुपए, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया। तो अब क्रेडिटर की जगह यूज होगा मोहन, सॉरी जो भी था, मैसर सिंह एंड कंपनी, क्या नाम था, मैसर सिंह एंड कंपनी, ठीक है, मैसर सिंह एंड कंपनी। और कैपिटल की जगह यूज होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि हमें मिल रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैसर सिंह एंड कंपनी पर्सनल है, वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये भी क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, मैसर सिंह एंड कंपनी डेबिट टू कैश
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 20,000, 19,600 और 400। ठीक है, हमारी बेटा जनरल एंट्रीज पूरी तरह डिपेंड करती हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की नॉलेज पर। अकाउंटिंग इक्वेशन को एज्यूम करो, उसको मन में सोचो और फिर जनरल एंट्री बनाओ। ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो करो। जितना ज्यादा इस प्रोसेस को फॉलो करोगे उतना ज्यादा जनरल एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी मुझे और भी बहुत कुछ कराना है जनरल एंट्रीज में, बहुत कुछ सीखना है अभी, लेकिन हम एक बार जनरल एंट्री बनाना सीख जाए तो जनरल एंट्री को किस तरह से हम यूज करते हैं ये भी हम समझ जाएंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर कैपिटल नॉमिनल अकाउंट में आता है? कैपिटल नॉमिनल में नहीं आता, कैपिटल तो पर्सनल होता है। कैपिटल तो पर्सनल होगा, क्यों? पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैपिटल तो सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है ना। देखो, क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, डेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बैंक अकाउंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल तो एक ही होगा क्योंकि ओनर एक ही है, तो इसलिए कैपिटल पर्सनल होता है। और ठीक है, सर तो हम उसको, लायबिलिटीज किसमें आती है? लाइबिलिटीज किसी में भी नहीं आती है बेटा। लाइबिलिटी में अगर कोई नाम है, जैसे क्रेडिटर में कोई नाम है, तो वो चले जाते हैं हमारे पर्सनल में। ठीक है, ओके सर। लेकिन अगर लाइबिलिटीज में कोई नाम नहीं है और वो लाइबिलिटी है, तो उस केस में हमारी ये अप्रोच फेल हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हम एक दूसरी अप्रोच करेंगे। आज मुझे स्टार्ट करना था लेकिन मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा उसको, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ओके ठीक सर। है, चलो, तो आगे चलते हैं। आगे है सोल्ड गुड्स टू मेसर श्री एंड कंपनी कोलकाता। तो एंट्री होगी मेसर श्री एंड कंपनी, डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5600। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मेसर शारदा इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब फुल सेटलमेंट आ गया। फुल सेटलमेंट का मतलब आगे चलकर और कोई पैसे नहीं आएंगे। तो 11,000 हमने रिसीव किया मैसर शारदा एंड कंपनी से। लेना कितना था? देखो, बेचे थे हमने उसको कितने के गुड्स? 10,000 के। तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में 10,000 का हमने उसको बेचा था और वो हमें कितना दे रहा है? वो हमें 11 दे रहा है, तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें मिस प्रिंटिंग है। अगर ये 9,000 होता तो 1,000 डिस्काउंट अलाउड होता। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। फिर नेक्स्ट, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। तो 2,500 एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए और 2,500 ड्रॉइंग्स होंगी। तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 2,500, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,500, टू कैश टू बैंक अकाउंट 5,000। फिर नेक्स्ट है ड्रू फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश 3,500। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। हाँ, चलो इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर भी हमें जनरल एंट्रीज ही करनी है और किसके बिजनेस की करनी है? हमारे बिजनेस का नाम भी दिया हुआ है। हमारे बिजनेस का नाम है अशोका फर्नीचर ट्रेडर्स। तो नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, हम फर्नीचर को खरीदना और बेचना करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स होने वाला है अब। ठीक है, फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएंगे, स्टॉक हो जाएगा। ओके सर। फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3,50,000। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो इसकी भी एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट टू कैश 2,000। हमने जो मशीनरी के लिए वेजेस दी हैं, हम इसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
हम इसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको मशीनरी की वैल्यू में ऐड कर देंगे। क्लियर है? सर समझ नहीं आया। हमने जो वेजेस दिए हैं इसकी एंट्री क्या किया था? सर ये वाला एंट्री नहीं करनी है क्यों? सर, इसी से कंफ्यूजन हो गई थी। अच्छा, इसमें वेजेस दिए तो वेजेस तो खर्चा होता है ना। वेजेस क्या होती है? जो हम मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं, और जो एम्प्लॉयज को पैसे देते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है। लेकिन है तो दोनों एक्सपेंस, बस नाम अलग है। तो मुझे बताओ, एंट्री होनी चाहिए थी वेजेस टू कैश, लेकिन हमने वेजेस टू कैश नहीं करी, इसमें हम करेंगे मशीनरी टू कैश। ठीक है? क्यों हमने ऐसा किया ये मैंने अभी तक नहीं समझाया है, ये हो सकता है एक क्लास के बाद में समझाऊं। ठीक है? बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आराम से समझेंगे। ठीक है? तो ओके चाहो सर। तो साइड में नोट भी कर सकते हो कि ये हमने स्किप किया है, कि वेजेस को मशीनरी में क्यों डाला, ये अभी हमने स्किप किया है। चलो नेक्स्ट आते हैं। बेटा नेक्स्ट भी नहीं कर पाएंगे हम, नेक्स्ट वाला भी हमारे टॉपिक से अलग है, अभी तक हमने इसको भी नहीं समझा है। फिर इसके बाद है टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी टॉपिक अभी हमने नहीं समझा। इसका नेक्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, ये टॉपिक भी नहीं समझा। हाँ, चलो अब आते हैं इशू टू सिंह एंड कंपनी अ चेक इन फुल सेटलमेंट 20,000। हमने 20,000 का चेक सिंह एंड कंपनी को दिया। तो सिंह एंड कंपनी कौन था? सिंह एंड कंपनी से देखो हमने गुड्स परचेज किए थे। ठीक है? कितने के? 20,000, 10% का डिस्काउंट था, तो 18,000 के गुड्स परचेज किए थे। लेकिन ये एंट्री भी हम नहीं कर पाएंगे, अभी तक मैंने ये डिस्काउंट वाला नहीं कराया। चलो मुझे जो कराना है मैं वो स्टार्ट करूँ। ठीक है? तो अब हम कुछ अलग टाइप की एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक एंट्रीज है, एंट्रीज को बनाना ये आ चुका है, तो अब हम आगे चल सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस भी हो सकता है, हमारे लिए प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, अगर हम डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट एक्चुअल में बेटा 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा कैश डिस्काउंट, ठीक है, या फिर डिस्काउंट। सेकंड होगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और थर्ड होगा हमारा स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट हमारे कोर्स में नहीं है, ये दोनों हमारे कोर्स में है। तो पहले हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब हम अपनी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यानी कोई हमारा रेगुलर क्रेडिटर होगा या फिर रेगुलर डेटर होगा, जिससे हम रोज या फिर रेगुलर बेसिस पर सेल परचेज करते हैं। तो उससे हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। उसको हम देंगे तो क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है? यानी ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर्स को नहीं दिया जाएगा, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पर ही दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी सपोज करो राम को गुड्स बेच रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं राम को गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं राम को ट्रेड डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस टू पर्सन है। लेकिन अगर मैं अपने गुड्स किसी दूसरी कंपनी या दूसरे बिजनेस को बेचूंगा तो मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। ठीक है? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस टू बिजनेस ही दिया जाता है, B2B बोलते हैं इसको, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है? बिजनेस टू कस्टमर ये नहीं दिया जाता। चलो समझ में आया?
यस सर। चलो अब इसमें एक मैं एग्जांपल लूंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज करो कि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का नाम है जीत लिमिटेड। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग ऑफ आईफोन्स। मैं आईफोन्स को बेचता हूँ। ठीक है, पीछे से खरीदता हूँ, आगे बेचता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेटा एप्पल कंपनी है। ठीक है, तो मैं किससे खरीदूंगा आईफोन? मैं एप्पल से खरीदूंगा ना। ठीक है, एप्पल से यस सर। खरीदूंगा। अब सपोज करो मैंने एक आईफोन खरीदा। आईफोन का एमआरपी है, एमआरपी का मतलब जानते हो? यस सर। ₹1,00,000। एमआरपी से ऊपर सामान हम नहीं बेच सकते, है ना। 1,00,000 रुपए अगर किसी चीज की एमआरपी है तो 1,00,000 रुपए में से ज्यादा वो नहीं बिक सकता। तो ये आईफोन पर एमआरपी लगी हुई है 1,00,000। मुझे बताओ कि मैं इस आईफोन को एप्पल से कितने में खरीदूंगा? 1,00,000 में, या उससे कम में, या उससे ज्यादा में? सर कम में डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, कम में खरीदूंगा, नहीं तो मैं उसको बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो एप्पल क्या करेगा? एप्पल जब मुझे ये बेचेगा तो मुझे क्या देगा? ट्रेड डिस्काउंट देगा। सपोज करो 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 1,00,000 का 20% कितना हुआ? 20,000। तो मुझे ये कितने का पड़ा? 80,000 का। ठीक है, मुझे ये 80,000 का पड़ा। अब ये आईफोन मेरे पास आ गया, मैं इसको आगे बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ। मुझे बताओ कि इस आईफोन को मैं कितने में बेचूंगा कस्टमर को? सर हम्म, सर कस्टमर भी तो डिस्काउंट लेगा। अच्छा, कस्टमर भी क्या जरूरी है कि कस्टमर को हम डिस्काउंट दें? नहीं। नहीं। देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि या तो मैं इस आईफोन को एमआरपी पे 1,00,000 रुपए में बेच दूंगा, या फिर मैं चाहूँ तो उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन 1,00,000 से ज्यादा मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं तो मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्जी के ऊपर है, कस्टमर की मर्जी के ऊपर नहीं है। चलो, अब कस्टमर ने कहा कि मैं आपको कैश दूंगा, हार्ड कैश। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि तुम मुझे कैश पेमेंट कर रहे हो तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, फोन कितने का है? फोन है 1,00,000 रुपए का, सॉरी, मैंने कहा कि मैं आपको सेलिंग प्राइस 1,00,000 में बेचूंगा फोन। ठीक है, मैंने कहा चलो 5% कैश डिस्काउंट ले लो। कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 5,000। तो मैंने उसको कितने में दिया? 95,000। ये क्या आ गया मेरे पास? कैश आ गया। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करो, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्पल ने जो मुझे डिस्काउंट दिया वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट था। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस है। सेकंड, मैंने जो कस्टमर को डिस्काउंट दिया वो क्या है? वो कैश डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि मुझे कैश पेमेंट कर रहा है, इंस्टेंट पेमेंट कर रहा है। तो सर क्या कैश डिस्काउंट क्रेडिट सेल पे नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। सर क्या कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब कैश में पैसे आएंगे? हाँ सर, क्या तब नहीं दे सकते जब बैंक में पैसे आएंगे? तब भी देंगे। कैश और बैंक का मतलब सेम ही है। तो चाहे वो मुझे चेक से पे करे, क्रेडिट कार्ड से पे करे, या फिर कैश में पे करे, तो मैं कैश डिस्काउंट उसको दे सकता हूँ। अच्छा, सर ऑनलाइन पे करेगा तब भी ना। तो भी, हाँ तो भी कैश डिस्काउंट का मतलब है कि हमारे पास पेमेंट अभी के अभी आ रही है, हाथ के हाथ, कैसे भी आए। क्या ओके। मैं कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दे सकता हूँ? नहीं सर। हम्म, बिल्कुल ठीक है, नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैं एंट्रीज कर रहा हूं मेरे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? परचेज किया। ठीक है, 1,00,000 का फोन 80,000 में मैंने परचेज कर लिया।
ध्यान से देखो, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब तो मेरे लिए गुड्स है ना ये फोन, 80,000 टू एप्पल एंड कंपनी, 80,000। ध्यान से देखो, मैंने जनरल एंट्री में डिस्काउंट यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जनरल एंट्री में यूज नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी से हम अपनी परचेज को रिकॉर्ड करेंगे, परचेज को भी और सेल को भी। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, चाहे कैश पेमेंट हो रही है, क्रेडिट सेल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही सेल में ना ही परचेज में। तो मैंने डायरेक्ट नेट अमाउंट से एंटर किया। ठीक है, अब मैं इस फोन को बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, 95,000 मैंने बेचा, 1 लाख का फोन 95 में बेचा। ठीक है, 1 लाख सेलिंग प्राइस है, 95 में बेचा, 5,000 का कैश डिस्काउंट। अब एंट्री क्या करूंगा, अब सेल की एंट्री करूंगा। मेरे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 95,000। मैंने डिस्काउंट दे दिया तो ये भी डेबिट होगा, लॉस हो गया 5,000 का, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अब यहाँ पर देखो, मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं था। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम पहले से रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया। समझ में आया? लेकिन सर जब हमने कुछ पहले क्वेश्चंस करे थे तो उनमें कुछ एंट्रीज थी कि जैसे फुल सेटलमेंट उन्होंने किया तो ऐसा था कि हमने उनको डिस्काउंट दिया था या फिर हमें डिस्काउंट मिला था, तो सर वो भी तो हमने रिकॉर्ड करी थी। हाँ, तो ये भी रिकॉर्ड की ना, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट हम हमेशा रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट चाहे बेटा सेल परचेज पे हो या फिर पेमेंट पर हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट चाहे वो सेल पर हो परचेज पर हो, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अदर देन ट्रेड डिस्काउंट हम हमेशा रिकॉर्ड करेंगे एज इट इज नॉर्मली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख। तो इसके क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग में ही थे, लेकिन हमने टॉपिक नहीं किया था तो तब तक नहीं किए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, सामने विजिबल है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। अब यहाँ पर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, लिस्ट प्राइस का मतलब बेटा एमआरपी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ट्रेड डिस्काउंट ही दिया है? या तो ट्रेड डिस्काउंट लिखा होगा, नहीं तो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। ठीक है, हमें दो चीजें चेक करनी है। अगर ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है तो हमें आइडिया हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिस्काउंट यूज किया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि कहीं लिस्ट प्राइस पे तो डिस्काउंट नहीं दिया। अगर लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया है तो वो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा, चाहे ट्रेड वर्ड यूज किया हो या फिर ना यूज किया हो। ठीक है, ओके सर। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। परचेज्ड goods of list price of rupees 20,000 from Vishal at 20% trade discount against check payment। तो हमने गुड्स परचेज किए, 20,000 की लिस्ट प्राइस थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो 20,000 का 20% हो गया 4,000, माइनस कर दो तो 16,000 के गुड्स परचेज किए हैं अगेंस्ट चेक पेमेंट। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नेट अमाउंट से एंट्री कर देंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं हम, नमन से गुड्स खरीद रहे हैं, तो कोई क्रेडिटर नहीं बनेगा, कैश चला जाएगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 का 15% माइनस कर दो, 17,000 से एंट्री हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम एंट्रीज करेंगे। ध्यान रखने वाली क्या चीज है, हमें ये ध्यान देना है
कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है या फिर नॉर्मल डिस्काउंट दिया। नॉर्मल डिस्काउंट है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा नहीं पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों होमवर्क में करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको चेक करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सर बेटा? बट अभी तो आधा घंटा है। हाँ, आधा घंटा है बेटा, लेकिन